हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे वंडर वुमन 1984 मूवी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वंडर वुमन 1984 का अंत, विशेष रूप से डायना प्रिंस और मैक्सवेल लॉर्ड के बीच टकराव, आपके द्वारा देखी गई सबसे सुसंगत चीज नहीं हो सकती है। हालांकि हम मानते हैं कि भले ही यह सभी विवरणों को मानक तरीकों से उजागर नहीं करता है, यह सुनिश्चित करता है कि दर्शक इसे बनाए रख सकते हैं। फिल्म में वो सब कुछ है जो आपको इसे समझने के लिए जानने की आवश्यकता है। तो यह मुख्य रूप से एक ऐसी स्थिति है जहां अंत में क्या हुआ यह समझने के लिए आपको वास्तव में पहले के दृश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैक्स लॉर्ड मूल रूप से राष्ट्रपति से देश का नियंत्रण चुराने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, और फिर वो और बाबरा मिनवा उर्फ चीता क्रिस्टन वाइग एक गुप्त सुविधा के लिए रवाना होते हैं जहां सरकार ने ऐसी तकनीक बनाई है जो पूरी दुनिया के प्रसारण संकेतों को हाईजैक कर सकती है। एक बार वहां, मैक्स एक पोडियम के पीछे खड़ा होता है और तकनीक का उपयोग करके पूरी मानवता के लिए अपनी पूरी इच्छा देने वाली पिच बनाता है। यह निश्चित रूप से तुरंत सभी प्रकार की अराजकता बोलता है, न केवल उसकी ड्रीमस्टोन शक्तियों के काम करने के तरीके के कारण उसके बारे में यहाँ अधिक, बल्कि इसलिए भी कि सारी दुनिया की ऊर्जा ने एक ही बार में स्टूडियो के अंदर एक शाब्दिक चक्रवात बनाया है। इस बीच वंडर वुमन चीता को बाहर पीटती है और मैक्स से लड़ने के लिए सुविधा में अपना रास्ता बनाती है, जहां उसे पता चलता है कि इच्छा ईंधन वाली हवा उसके लिए भी बहुत अधिक है। लेकिन इससे पहले कि उसे बहुत अधिक मारा जा सके, वो मैक्स के संदेश को प्रसारित करने वाले कैमरे पर दस्तक देने के लिए लासो ऑफ ट्रुथ का उपयोग करने का प्रबंधन करती है। तो मैक्स आगे बढ़ता है और कमरे के बीच में प्रकाश के पहले बिना उल्लेखित बीम के नीचे खड़ा होता है, जहां वो किसी तरह दुनिया पर अपने कॉन जॉब को प्रसारित करना जारी रखता है। लेकिन वंडर वुमन अपनी लिस्सों को अपने टखने के चारों ओर सूंघ कर सिग्नल को हाईजैक कर लेती है और सभी को अपनी इच्छाओं को त्यागने के लिए अपनी दलील भेजती है, ताकि समाज का पतन न हो जैसा कि विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में हुआ था। साथ ही वो मैक्स को यह याद दिलाकर बात करने का प्रबंधन भी करती है कि उसका बेटा उस पागलपन का शिकार हो सकता है जो मैक्स के ड्रीमस्टोन के उपयोग से आया है। लेकिन जैसे प्रकाश की उस किरण के साथ वहाँ क्या चल रहा था? मैंने इस सीक्वेंस को कई बार देखा है और मैक्स जब इसमें चढ़ता है तो क्या कर रहा है, इसके लिए वास्तव में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लेकिन हम फिल्म में पहले की एक पंक्ति के आधार पर कुछ धारणाएं बना सकते हैं, जब राष्ट्रपति संक्षेप में बताते हैं कि यह प्रसारण सुविधा क्या करती है। यहाँ बताया गया है कि उन्होंने उस पूरे सौदे को कैसे समझाया। वैश्विक प्रसारण उपग्रह, शीर्ष गुप्त कार्यक्रम जो हमें दुनिया में किसी भी प्रसारण प्रणाली को ओवरराइड करने में सक्षम बनाता है यदि हमें किसी शत्रु राज्य के लोगों से सीधे संपर्क की आवश्यकता है। यह स्टार वार्स कार्यक्रम की तरह ही कण बीम तकनीक का उपयोग करता है। जाहिर तौर पर यह कणों के संकेत में परिदृश्य को स्नान करता है जो अंदर जाता है और किसी भी तकनीक को छूता है जो इसे छूता है, नया या पुराना, आप जो चाहें प्रसारित करें। बहुत प्रभावशाली। इस बीच जब मैक्स सुविधा पर आता है तो प्रकाश की किरण बंद हो जाती है। प्रसारण शुरू करने के बाद बीम चालू है। संभवतः तब प्रकाश की किरण कण किरण है जिसे राष्ट्रपति ने संदर्भित किया है। और संभवतः जब मैक्स बीम में कदम रखता है तो क्या हो रहा है कि यह उसे किसी अज्ञात माध्यम से अपना संदेश प्रसारित करने की इजाजत दे रहा है। चूंकि इस समय कोई कैमरा नहीं है, इसलिए संभव है कि मैक्स वास्तव में वहां अपने विचार प्रसारित कर रहा हो। और यही कारण है कि वंडर वुमन सत्य के लाशों का उपयोग करने में सक्षम है, जो कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में अपने विचारों को पारित करने के लिए एक टेलीपैथिक लिंक बनाता है। यहाँ विवरण अति महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक मैकगफिन तकनीक है जो कथा की सेवा के लिए मौजूद है, इसलिए हमें वास्तव में यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि यह जादू की चट्टान के यांत्रिकी को समझने की आवश्यकता से अधिक कैसे काम करता है जो इच्छाओं को पूरा करता है। इसके बजाय यहाँ भ्रम कुछ मैला संपादन के कारण होता है जो उस तरह की सिनेमाई भाषा को छोड़ देता है जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि अंत में क्या हो रहा है। फिल्म बीम पर आपका ध्यान तब तक नहीं खींचती जब तक मैक्स उसमें चढ़ नहीं जाता। यहाँ तक कि उदाहरण के लिए मैक्स के प्रसारण के शुरू होते ही बीम के चालू होने का एक त्वरित शॉट बहुत कुछ संवाद करेगा, लेकिन इसके बिना यदि आप इसे लापरवाही से देख रहे हैं तो इस दृश्य को पास करना कठिन हो सकता है। सौभाग्य से इन सभी को संप्रेषित करने में कुछ गलत कदमों के बावजूद वंडर वुमन 1984 अंततः पर्याप्त जानकारी प्रदान करती है कि हम उन घटनाओं के बारे में अपनी व्याख्या में बहुत आश्वस्त महसूस करते हैं